साथियों, जैसे जैसे उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव नज़दीक आता जा रहा है, वैसे वैसे तमाम राजनीतिक दलों ने अपनी गोटियां बिछानी शुरू कर दी हैं और सभी दलों ने अपना जातीय समीकरण बिठाकर अपने अपने प्रत्याशियों की सूचियां भी बनानी शुरू कर दी है और एक दूसरे पर तंज कसना भी शुरू कर दिया है। जो नेता या राजनीतिक दल अभी तक पिछले 4.5 साल से बिलों में घुसे हुए थे, वो बरसाती मेंढक की तरह आज बाहर आ गए हैं और टर टर करने लगे हैं। जहां भारतीय जनता पार्टी अपना हिंदुत्व के कार्ड को धार देने पर धीरे धीरे प्रयास शुरू कर दिया है, वहीं सपा, बसपा और कांग्रेस भी अपने अपने तरीके से अपने जातीय समीकरणों के आधार पर, जातीय आधार पर सम्मेलन करने शुरू कर दिए। उत्तर प्रदेश में इन सब से अलग हटकर अगर एक कोई बड़ा चेहरा आया है, वो है AIMIM के चीफ और सांसद असदुद्दीन ओवैसी, जिन्होंने समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के नेताओं की रातों की नींद उड़ा रखी है। क्योंकि सबको पता है कि मुसलमान वोट ना तो भारतीय जनता पार्टी को देता, ना ही कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी को देता। मुसलमानों का जो थोक वोट है वो समाजवादी पार्टी के पास जाता है। ऐसे में AIMIM की मजबूत और धमाकेदार एंट्री ने उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की नींद उड़ाकर रख दी है। असदुद्दीन ओवैसी ये कहते हैं कि मैं 2022 का चुनाव लड़ने उत्तर प्रदेश में नहीं आ रहा हूँ, बल्कि उत्तर प्रदेश की सरजमीन से मैं मुसलमानों में एक मजबूत क़यादत पैदा करने के लिए दस्तक दे रहा हूँ। अभी उन्होंने बाराबंकी में जो कार्यक्रम करा, उसका खबर जो अमर उजाला में 10 सितंबर को छपी है, मैं 1 मिनट में आपको पढ़कर सुनाता हूं कि कितने गंभीर बातें सांसद असदुद्दीन ओवैसी साहब ने कही और किस तरह उसने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और ट्रिपल तलाक की आड़ लेकर मुस्लिम औरतों की आड़ में हिंदू वोट को साधने के लिए नरेंद्र मोदी पर भी तंज कसते हुए इशारों ही इशारों में कहा कि गुजरात की भाभी का क्या होगा और जो लोग अपनी बीवियां छोड़ देते हैं उनका क्या होगा। ये आपको 1 मिनट में सुनाता हूँ। AIMIM प्रमुख व सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि हम केवल 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव की तैयारी नहीं कर रहे हैं, हम उत्तर प्रदेश के जरिए मुसलमानों में एक मजबूत लीडरशिप पैदा करना चाहते हैं। इसलिए हमारी पार्टी एक मजबूत नेतृत्व देने के रूप में उभर कर सामने आ रही है। उन्होंने कहा कि 2014 से मॉब लिंचिंग के नाम पर केवल मुसलमानों को मारा जा रहा है। उत्तर प्रदेश में मुसलमानों पर जुल्म करने वालों को पुलिस गिरफ्तार करती है, लेकिन 24 घंटे में उन्हें जमानत दे दी जाती है। जुल्म करने वालों को यह पता है कि भाजपा की सरकार उनके साथ है, वह उन्हें बचा लेगी। शहर के मोहल्ला कटरा मोहल्ले में बृहस्पतिवार को आयोजित कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने मोदी सरकार द्वारा बनाए गए ट्रिपल तलाक कानून व CAA कानून पर भी निशाना साधा। कहा कि ट्रिपल तलाक कानून लाकर मोदी सरकार ने मर्दों को और मजबूत कर दिया है। सरकार उन लोगों के खिलाफ कानून क्यों नहीं लाती जो अपनी बीवियों को अपने साथ नहीं रखते। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ उनका इशारा है। अपनी बीवियों को साथ नहीं रखते हैं, उनकी बीवियां दर दर ठोकरें खा रही हैं। ओवैसी ने PM मोदी पर तंज कसते हुए कहा कि वह बताएं कि गुजरात की भाभी का क्या होगा। CAA कानून को लेकर कहा कि यह सरकार केवल भ्रम फैला रही है, इससे ज़्यादा सरकार कुछ भी नहीं कर रही है। बहरहाल वो तीर किसी पर भी चलाएं, भाजपा पर चलाएं या कांग्रेस पर चलाएं, लेकिन प्रदेश के अंदर एक बहुत बड़ा नौजवान तबका सांसद असदुद्दीन ओवैसी और उनकी राष्ट्रभक्ति, उनकी कौमपरस्ती, संविधान के प्रति उनकी मोहब्बत, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की आइडियोलॉजी और उनके विचार पर जिस तरीके से वो बात करते हैं, वो मुस्लिम वर्ग में एक बड़े वर्ग को प्रभावित कर रही हैं और मुसलमानों का एक बड़ा वर्ग सांसद असदुद्दीन ओवैसी के बारे में साफ क्लियर कहता है
कि भाजपा आए या भाजपा जाए, लेकिन हमें इस बार सत्ता परिवर्तन के लिए नहीं बल्कि AIMIM के सांसद असदुद्दीन ओवैसी के नेतृत्व में वजूद की जंग लड़नी है, ताकि हमारे वोट की ताकत का पता चले, हमारे जो वजूद है वो जिंदा रह सके। क्योंकि एक बड़े वर्ग का मानना यह है कि हमारे सामने जो टारगेट रख दिया जाता है हर एक चुनाव में कि भारतीय जनता पार्टी को जो भी पार्टी हराएगी हम उसको वोट देंगे। अब के हम इस तिलिस्म को तोड़ना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी का जितना हम विरोध करते हैं, भारतीय जनता पार्टी उतनी मजबूत होती है। और जो राजनीतिक दल हमसे भारतीय जनता पार्टी को हराने के नाम पर वोट लेते हैं, बाद में वो भारतीय जनता पार्टी की आइडियोलॉजी पर ही काम करते हैं। इसलिए हम असदुद्दीन ओवैसी के साथ खड़े हैं, ऐसा लोगों का मानना है, ऐसा नौजवान तबके का मानना है। और महिलाओं में असदुद्दीन ओवैसी की तकरीरें सुनकर, संविधान पर उनकी पकड़ और देश का जो सोशल पॉलिटिकल ज्योग्राफिया है, जो रिलीजियस ज्योग्राफिया है, उसको देखने के बाद खास तौर से महिलाएं बड़ी मुतासिर हैं और वो असदुद्दीन ओवैसी के साथ खड़ी हैं। इसीलिए असदुद्दीन ओवैसी की भी बातें खिली हुई हैं। और निश्चित रूप से जैसे उन्होंने बिहार के अंदर 5 सीटें जीतकर धमाका किया है, लोगों का कहना है कि उत्तर प्रदेश में बड़ी संख्या पर सीटें जीतने का काम असदुद्दीन ओवैसी करेंगे और इसीलिए हम उनका साथ देंगे। साथियों, आपने मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुना, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। साथ ही मैं एडवोकेट इंतखाब आज़ाद आप लोगों से दरख्वास्त करूंगा कि आप अपने मोबाइल में जो नीचे सब्सक्राइब लिखा दिखाई दे रहा है, इसको टच करके सब्सक्राइब करते हुए जो बराबर में छोटी सी बेल आइकन दिख रही है, इसको भी बजाने का कष्ट करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। जय मूल निवासी, जय संविधान, खुदा हाफिज।